नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सेहत में हम बात करेंगे लॉकडाउन में बढ़ा मोटापा। जी हाँ, कोविड-19 महामारी ने न सिर्फ बड़े लोगों को नुकसान पहुंचाया है बल्कि इसका असर बच्चों पर ज्यादा देखने में आ रहा है। ये बीमारी न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी लोगों को परेशान कर रही है। अगर हम बच्चों की बात करें तो इस बीमारी की वजह से स्कूल बंद रहे, खेलकूद भी बंद ही रहा। इससे घर बैठे बैठे बच्चे ओवरवेट और मोटापे का शिकार हो गए हैं। इससे उनकी हेल्थ के लिए कई खतरे भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में 5 से 17 साल तक के बच्चों पर हुई एक रिसर्च कहती है कि बच्चों का वजन 5.1 पाउंड यानी करीब 2.3 किलो तक बढ़ गया है। भारत में किसी रिसर्च के नतीजे तो नहीं आए हैं, पर मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर में रहने वाले बच्चों के डॉक्टरों का कहना है कि हमारे यहाँ भी बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हालांकि बच्चों का खान पान भी इस समस्या का एक कारण है। हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। बीमारियों से बचने के लिए सही पोषण का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त पर हम देखते हैं कि कई बीमारियां खान पान की आदतों से भी बढ़ रही है। ऐसे में पोषण संबंधी बच्चों के बढ़ते वजन को कैसे कम करें, कैसे बच्चों को इस माहौल में स्वस्थ रखें, इसी पर करेंगे हम सेहत में चर्चा कि छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्या और क्या है इसके समाधान। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हम आपको ग्राफिक्स से समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों पर लॉकडाउन का असर क्या पड़ रहा है। एक्टिविटी कम होने से बच्चों में मेंटली प्रेशर बढ़ रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है, जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, जिससे बच्चे जो हैं वो बीमारी से जल्दी अफेक्टेड हो रहे हैं। आपको बता दें कि फ्लू, वायरल बुखार जैसे इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं जो बच्चों पर ज्यादा असर डाल रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने से नजर भी बच्चों की कमजोर होती जा रही है। घर पर बना खाना खिलाएं। अगर बच्चों को हम अच्छी हेल्दी डाइट देंगे तो बच्चे जल्द ही रिकवर कर लेंगे। तो आपको बता दें कि जंक फूड और डिब्बा बंद खाने को करें सीमित। खाने के समय टीवी ना चलाएं ताकि बच्चे अपना पूरा ध्यान जो है खाने पर केंद्रित रख सकें। स्क्रीन टाइम का खास ख्याल रखें, साथ ही अन्य रुचियों की तरफ उन्हें डाइवर्ट करें। जिस तरीके से बच्चे आजकल ऑनलाइन एक्टिव ज्यादा हैं तो उन्हें दूसरी चीजों की ओर भी डाइवर्ट किया जाए। बदलता स्वभाव पहचाने। जिस तरीके से बच्चे जो है बदलते जा रहे हैं। 5 से 11 साल के 9% बच्चे आपको बता दें कि ओवरवेट हो गए हैं। मार्च 20 से जनवरी 21 के बीच 5 से 11 साल के बच्चों का वजन 2.29 किलो दर्ज किया गया है। औसतन 12 से 15 साल के बच्चों में 2.3 किलो वजन बढ़ता है, लेकिन इस तरीके से 5 से 11 साल में 9% तक बच्चे ओवरवेट हो गए हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी समस्याएं बच्चों में बढ़ती जा रही है। एक्टिविटी कम होने से बच्चों का वजन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड-19 ने बड़ों की लाइफस्टाइल तो चेंज कर दी है, उसी तरीके से बच्चों की भी लाइफस्टाइल पर इसने खासा असर डाला है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी जैसी समस्याएं बच्चों में आ रही है। तो स्क्रीन टाइम बढ़ने से जिस तरीके से बच्चों की नजरें कमजोर हो रही है, हम देख रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी हाई पावर के चश्मे लग जाते हैं। इसीलिए सीजनल सब्जियां और फल खाने की बच्चों में आदत डालें। जंक फूड और डिब्बा बंद खाने को सीमित कर दें, जितना हो सके कम खिलाएं। खाने के समय टीवी ना चलाएं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य, मनोचिकित्सक, और डॉक्टर आशीष जायसवाल, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रोमा जी, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर रोमा, कोविड-19 की बात करें, जिस तरीके से बड़ों की जिंदगी इसने बदल के रख दी है, ऐसे में बच्चों की जिंदगी पर भी इसका बहुत ज्यादा असर देखने में आया है। हम देख रहे हैं कि बच्चों की लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है। वहीं बच्चे जो है ओवरवेट हो गए हैं, मोटापे का शिकार हो गए हैं। ऐसे में कितना बड़ा एक खतरा बनता जा रहा है बच्चों के लिए। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। पर मैं ये कह रही हूँ कि स्टूडियो से ना आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है। लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ कि बच्चों के बढ़ते हुए वजन का कोविड-19 से उसके जो दुष्परिणाम है वो एक उसका हिस्सा है। कोविड-19 विश्व भर में महामारी रही और उसके चलते लॉकडाउन रहा। एंड
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रही, खासकर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जी इससे बच्चों की जिंदगी में बहुत इसका प्रभाव पड़ा है। निश्चित रूप से ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ाई तो होती रही है, लेकिन स्कूल्स जो होती हैं वो सिर्फ एकेडमिक के लिए नहीं होती है। स्कूल्स जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करती है बच्चों के, क्योंकि उनको वो सिखाती है कैसे एक दूसरे के साथ मिलना, व्यवहार करना, खेलना कूदना, जी हारना जीतना। फिजिकल एक्टिविटीज होती है, तरह तरह की एक्टिविटीज होती है, पीयर इंटरेक्शन होता है। तो ये सब जब स्कूल ही बंद रहे तो बच्चे होम बाउंड हो गए और घर में सीडेंटरी इनकी लाइफस्टाइल हो गई। सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठ के क्लास अटेंड करना या मनोरंजन के लिए भी स्क्रीन यूज करना। बाहर निकल नहीं सकते थे तो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाना। तो फिजिकल हेल्थ पे तो निश्चित रूप से ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में देखने में आई है। लेकिन क्योंकि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक हूँ, और मैं इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी की नेशनल हेड हूँ स्कूल मेंटल हेल्थ की, जी तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत रहे हैं बच्चों में। उनमें जैसे आप लोगों ने स्क्रीन पे लिखा ही है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सेल्फ हार्म करना, डिप्रेशन होना। जी जब बच्चों का पारस्परिक एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना बंद हो गया, सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीज़ें लॉकडाउन में बदलती गई और बड़ों के लिए तो जिस तरीके से चीज़ों में बदलाव आया है, उसी प्रकार बच्चों की भी कई आदतों में बदलाव आया। हम देखें कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हुई है, वहीं बच्चों की खान पान, सोने में भी बदलाव आया है, जिसके कारण बच्चों में कई लक्षण देखने में आ रहे हैं। तो उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कसरत, योग, मेडिटेशन ऐसी आदतें डाले बच्चों में ताकि वो ये सब करे, रिकवर हो जल्दी। बदलता बच्चों का बदलता जो स्वभाव है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर रोमा, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बच्चों के मेंटली इफेक्ट आया है, तो आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफ की बात की जाए तो जिस तरीके से पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, एक अगर फादर भी वर्क करते हैं, मदर भी वर्क करते हैं, दोनों अपनी अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं। अगर बात करें लॉकडाउन की भी, जहां वर्क फ्रॉम होम चला, फिर भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने लैपटॉप में बिजी रहे। तो ऐसे में जो सिंगल चाइल्ड है उसके मेंटल जो कंडीशन उस पर कितना इफेक्ट पड़ा और उससे उभरने के लिए कितना ज़रूरी है उसको मॉरल सपोर्ट। डॉक्टर रोमा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से बच्चों में हम बात करें लॉकडाउन के बाद वजन बढ़ने की समस्याएं आ रही है, तो इस मोटापे की वजह से बच्चों को और भी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है? जहाँ तक बच्चों को लेकर समस्याओं का है, तो लॉकडाउन के कारण बच्चों की हेल्थ पे काफी असर है। जो हेल्थ फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ दोनों पे काफी असर हुआ है, क्योंकि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो जी फिजिकली उनमें ओवरवेट होना और लेस एनर्जी होना, साइकोलॉजिकली भी बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाने के कारण और स्क्रीन टाइम के कारण ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही है। जी डॉक्टर रोमा, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया कि बच्चों में जो है लॉकडाउन के कारण बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बात करें जो आज की मॉडर्न लाइफ की, जहां दोनों पेरेंट्स एक्टिव हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, ऐसे में जो बच्चा है वो सिंगल चाइल्ड रह जाता है, उसे कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसकी कमी आती है, बच्चा अकेले रह जाता है और पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं। तो ऐसे में कितना जरूरी है कि बच्चों को मॉरल सपोर्ट दिया जाए, पेरेंट्स उससे इंटरेक्ट करें? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉकडाउन से निश्चित रूप से घर में ही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, कहने से नहीं सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना लाइफस्टाइल भी सुनिश्चित करे,
अपने लाइफस्टाइल में गैजेट बिहेवियर कम करें, ऑनलाइन बिहेवियर कम करें और जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जिए, ताकि सुबह उठ के वो खुद एक्सरसाइज करें घर में। तो बच्चे को साथ में इन्वॉल्व करें और क्वालिटी टाइम बिताएं। ये नहीं कि हर कोई अपने अपने मोबाइल और गैजेट्स में लग गया और आपस का इंटरेक्शन ही नहीं हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बिहेवियर को पहले मॉड्यूलेट करना है बच्चों को सीख देने से पहले, क्योंकि पेरेंट्स ही एक बहुत ही हैफिजर्ड लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो 8-9 घंटे गैजेट्स के सामने हैं। उसके अलावा क्योंकि निकलना नहीं है तो समय पे उठना नहीं है, खाना टाइम से नहीं खाना है, देर रात तक सोना है, तो वही चीज बच्चे भी फिर सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं जो बच्चे भी देखें और सीखें। बिल्कुल, जिस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। ऐसे में डॉक्टर आशीष, आपसे सवाल कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली डाइट भी लेते हैं लेकिन उनकी हेल्थ पर उतना असर नहीं होता, वो दुबले ही रहते हैं, या कुछ बच्चे खाने में कमी करते हैं लेकिन फिर भी उनका मोटापा कम नहीं होता, तो इसकी क्या वजह है और इसके क्या उपाय हैं? फिलहाल हमारा टेक्निकल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे ओवरवेट होते जा रहे हैं, औसतन 12 से 15 साल के बच्चे 2.3 किलो, 16 से 17 साल के बच्चों में 1 किलो का इजाफा हो रहा है। 5 से 11 साल में आपको बता दें कि 9% बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हो रहे हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। एक्टिविटी कम होने से कहीं ना कहीं उनका वेट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कई चीज़ों में उन्हें परेशानियां आ रही है। इम्यूनिटी उनकी कम हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सेल्फ फॉर्म, ये सब बड़ा है। फ्लू, वायरल बुखार जैसे इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं। अभी हम देखें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कई बच्चे जो है वायरल बुखार से संक्रमित हुए हैं, जिनकी जान पर भी बनाई है। तो कहीं ना कहीं जो है रेगुलर खाने में हम लोग जिस तरीके से आजकल जंक फूड खा रहे हैं, इसके कारण लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं गड़बड़ाती नजर आ रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप बच्चों के खान पान में ज़्यादा ध्यान दें और बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। तो इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर रोमा, बच्चों का बदलता बिहेवियर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन में सामने आया है, जोर जोर से रोना, सामान फेंकना, सामान पटकना, अपने हाथ पांव पटकना, जैसे डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ऐसे में कितना समझने की जरूरत है पेरेंट्स को कि बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं और आपके सामने इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ उनके मेंटली इफेक्ट है। आपका सवाल मुझसे है? जी जी डॉक्टर रोमा, क्या आप रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपकी ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रही है। जी डॉक्टर रोमा, हम लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बच्चे जो है, हम लोग ने लॉकडाउन में देखा कि बच्चों के मेंटली हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, बच्चों का बिहेवियर बदलता जा रहा है। आजकल जोर जोर से रोना, छोटे छोटे सामान के लिए जिद करना, सामान पटकना, हाथ पांव पटकना, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाना, एंजाइटी, ऐसे में कितना पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि उनका बच्चा नॉर्मल फील नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको मॉरली सपोर्ट की जरूरत है। जी बिल्कुल, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी की नेशनल हेड हूँ स्कूल मेंटल हेल्थ की, और साथ में विमेन्स मेंटल हेल्थ की एंड फैमिली हेल्थ की। तो बच्चे तो देखिए, बच्चे होते हैं वो कुछ सीख के पैदा नहीं होते हैं, जैसी उनकी परवरिश होती है वो वैसा ही ढलते हैं मोस्टली। तो हमारे समाज में कभी भी आप देखेंगे कि पेरेंटल काउंसलिंग पे जोर नहीं दिया जाता है। फैमिलीज बन जाती है और पेरेंट्स भी नए नए बनते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता है कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, और ये समझा जाता है कि बच्चे समय समय पर हर चीज खुद ही सीखते जाएंगे।
ऐसा नहीं होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा सुपरविजन और गाइडेंस की जरूरत होती है। तो पेरेंटल शादी के बाद ही पेरेंटल काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए कि जब आप पेरेंट्स बनो तो आप किस तरह से बच्चों की पेरेंटिंग करो उम्र दर उम्र। बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि आजकल पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हैं तो उन्हें लगता है कि घर में तो टीवी होना ही चाहिए, और टीवी हो जाता है ड्राइंग रूम में। तो 6 महीने के बच्चे को आप स्क्रीन एक्सपोजर शुरू कर देते हो और बच्चे को खाना खिलाते हो टीवी के सामने। 2 साल के होते होते बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हो और आप बहुत प्राउड फील करते हो कि बच्चा यूट्यूब खोल लेता है, कार्टून नेटवर्क खोल लेता है। तो आप उसको एडिक्शन की ओर ढकेलते हो, स्क्रीन एडिक्शन की ओर ढकेलते हो। धीरे धीरे उसका जो इंटरपर्सनल भी, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है तो सामाजिकता आना बहुत जरूरी है। तो जब आप उसको स्क्रीन से एडिक्ट कर रहे हो तो उसका जो दूसरा बिहेवियरल स्किल्स है वो कम होने लगता है, और बच्चे अपने आप को सही रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो क्योंकि उनको ऑडियो विजुअल फीड मिलता है। तो उन्हें कैसे एक्सप्रेस करना है अपने आप को ये वो नहीं कर पाते हैं। और इसके चलते सारा, क्योंकि कम्युनिकेशन इंसानों का सबसे बड़ा हथियार है। जानवरों में और इंसानों में यही फर्क है कि ईश्वर ने हमें कम्युनिकेट करने की एबिलिटी दी है। तो जब जब हमारा कम्युनिकेशन स्किल कम होगा, इंटरपर्सनल रिलेशंस खराब होंगे, पीयर इंटरैक्शन खराब होगा, तो बच्चे को यही नहीं पता होता है, क्योंकि माँ बाप के पास पैसे हैं तो वो हर चीज बच्चे को दिला देते, सामान से वो समय और क्वालिटी की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे को कोई चीज ना मिलना वो उनको गवारा नहीं होता है, और फिर वो चिड़चिड़ाने लगते हैं, वो डिमांडिंग होने लगते हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा जिद्दी है, हमारा बच्चा किसी चीज की वैल्यू नहीं करता। लेकिन वो वैल्यू सिस्टम कम आपने की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम बच्चे की कुछ बिहेवियरल चीजों के ऊपर ध्यान दें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नींद। बच्चों के लिए कहा जाता है कि 8 से 9 बजे के अंदर सो जाएं, क्योंकि बच्चे 9 से 10 घंटा उनके लिए सोना जरूरी होता है बिफोर टीनेज। तो 8 से 9 बजे तक सोएंगे तभी वो 6 बजे तक उठ पाएंगे। तो ये जो लाइफ पैटर्न में डिस्टरबेंस आई है आजकल फिर से, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए भी वेब सीरीज है, टेलीविजन है, यूट्यूब है, तो लोग देर रात तक ऑनलाइन रहते हैं। जो स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब करते हैं, और जहां स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुई जी, सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। आप में डिप्रेशन का आना निश्चित हो जाता है, मूड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, एंजाइटी होने लगती है, सोशल फोबिया होने लगती है, कंसंट्रेशन कम होने लगता है, मेमोरी कम होने लगती है, आपकी जजमेंट और रीजनिंग कम होने लगती है। सेम चीज बच्चों में होता है और ज्यादा होता है। तो आप ध्यान रखें कि बच्चे की नींद की प्रक्रिया को आप सुनिश्चित करें, खाना टाइम से दे। बच्चों का खाना निश्चित रूप से 8 के पहले हो जाना चाहिए ताकि वो 9 साढ़े 9 तक मैक्सिमम सो सकें। एंटरटेनमेंट का टाइम फिक्स होना चाहिए कि 1 घंटा आप बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए सुनिश्चित करिए। उस एंटरटेनमेंट में चाहे वो ऑनलाइन हो जाए, चाहे वो कोई इंडोर गेम्स खेल लें, चाहे वो कोई क्रिएटिव चीज कर लें। लेकिन आजकल हो गया है कि एंटरटेनमेंट का समय बढ़ता जा रहा है और जो क्वालिटी टाइम है, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो कम हो रहा है। और जब वो कम होता है तो हम कम्युनिकेट करना बंद कर देते, तो दिमाग में टेंशन बढ़ने लगती है। और क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें परेशानी हो रही है तो हम उसको बयां नहीं कर पाते हैं। और जब आप चीजों को बयां नहीं कर पाओगे तो आप में निश्चित रूप से मूड स्विंग्स होंगे, इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगी, गुस्सा चिड़चिड़ापन होगा, अटेंशन डेफिसिट होगी, आप किसी चीज में ध्यान नहीं लगा पाओगे, एकाग्रता में परेशानी आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स पेरेंटिंग काउंसलिंग के लिए आए, वो अपना बिहेवियर को मॉडिफाई करें, वो अपनी ऑनलाइन बिहेवियर, गैजेट एडिक्शन को कम करें, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड पेरेंटिंग काउंसलिंग इज द की टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी साझा की आपने डॉक्टर रोवा हमारे साथ कि आपका लाइफस्टाइल, पेरेंट्स अपनी सहूलियत के लिए तो ये सब कर लेते हैं लेकिन बच्चों की हेल्थ पर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालते हैं। ऐसे में डॉक्टर आशीष, आपसे ये सवाल कि बात करें डाइट को लेकर, जैसे हम भी छोटे थे तो हरी सब्जियों को लेकर हम भी मुंह बना लेते थे, हरी सब्जियां हमें भी पसंद नहीं थी। वैसे आजकल के बच्चे जो हैं जंक फूड की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उन्हें जंक फूड खाना ज़्यादा अच्छा लगता है और हरी सब्जियों से वो भी मुंह बनाते नजर आते हैं। आयरन, जिससे हमें आयरन मिलता है प्रॉपरली, उसके लिए मुंह बनाते नजर आते हैं। ऐसे में कितना ज़रूरी है बच्चों को हरी सब्जियाँ खिलाना और क्या उपाय है इसके लिए कि बच्चों को हरी सब्जी खिलाई जा सके?
आपने बहुत ही सही बात पूछी है कि हमारा खान पान क्या है, ये बहुत हद तक हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। कोरोना के समय ये बात फिर से एक बार एम्फेसाइज हुई है कि लोगों ने इस चीज को समझा है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए शरीर में बैलेंस डाइट, स्पेशली विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड बहुत जरूरी है, जो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से आते हैं। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स एक हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। और इस जंक फूड उस चीज के लिए सबसे गलत है। तो अब बच्चों को ये आदत अगर हम शुरू से बताएंगे कि ये हेल्दी फूड होता है, इसको खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और उसको खिलाएंगे तो एक बच्चे की आदत बनेगी, तो वो उसको खाने लगेगा। ज्यादातर हम खुद उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। जैसे मैडम ने कहा कि जो रोल मॉडल हम बच्चों में बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें उसका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज के लिए प्रेरित किया जाए। प्लस अवेलेबिलिटी अगर होगा तो बच्चा खाने लगेगा, रेगुलर डाइट में इंक्लूड करेंगे तो बच्चे खाने लगेंगे। पेलेटेबिलिटी का जहाँ तक बच्चों को इश्यू आता है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि चीजों को इस प्रकार से वेजिटेबल्स को प्रिपेयर किया जाए कि वो बच्चों के टेस्ट के अनुकूल हो, तो शायद वो उसको खाने लगेंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी बताई आपने कि बच्चों को जो कहीं ना कहीं हरी सब्जियां देना तो बहुत जरूरी है जहां उसमें आयरन होता है, लेकिन बच्चे जो है हरी सब्जियां खाने से कहीं ना कहीं कतराते नजर आते हैं। ऐसे में कुछ ना कुछ जरिए से आप अपने बच्चों को हरी सब्जियां दें ताकि आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी जो है बच्चों में पूरी हो। लेकिन डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सब कुछ डिजिटल हो गया है, बात करें पढ़ाई की, गेमिंग को लेकर हर चीज जो है, जिसके कारण बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया है, उनकी आंखें कमजोर हो रही है। छोटे छोटे बच्चों में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े पावर के चश्मे लग जाते हैं। तो ऐसे में उनकी आंखों की सेफ्टी के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, और ऑनलाइन पढ़ाई कितनी सफल है और इससे कितना फायदा है और कितना नुकसान है? देखिए, स्क्रीन टाइमिंग को लेके काफी सारी एंटिसिपेटरी गाइडलाइंस ऑलरेडी वेरियस कमिटीज और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बच्चों के लिए विभिन्न आयु वर्ग के लिए रिकमेंडेड है। तो एक तो हमें ये समझना होगा कि स्क्रीन टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाना बहुत जरूरी है। जहाँ तक कोविड पेंडेमिक के बाद स्क्रीन टाइमिंग बच्चों का बढ़ा है, क्योंकि इंटरटेनमेंट से लेके एजुकेशन और सब कुछ उसी पे हो रहा है। लेकिन फिर भी हम अगर एक अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करें स्क्रीन टाइम को लेके, तो वो होगा। ऑनलाइन पढ़ाई का भी जैसे समय बहुत बार इस चीज को हमारी जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जो बच्चों की स्वास्थ्य को लेके दिशा निर्देश जारी करती है, उन्होंने भी ये कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू होना चाहिए, बट उसके लिए जो स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चे का, वो उसकी उम्र के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ज्यादा छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। एक बड़ी उम्र के बच्चे के लिए हम 3 से 4 घंटे प्रतिदिन का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को बीच बीच में स्क्रीन टाइम के बीच में इवन क्लास का सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ब्रेक मिले। लगातार अगर हम स्क्रीन पे कंसंट्रेट करेंगे तो आई पे ज्यादा स्ट्रेन आता है। तो एक बीच बीच में आई ब्लिंकिंग का प्रोसेस और रेस्ट जरूरी है इन बिटवीन द टाइमिंग। जी डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से बच्चों का रेस्ट तो जरूरी है, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं स्नैप की जरूरत होती है कि वो थोड़ी देर के लिए झपकी ले लें, या फिर जो है जिस तरीके से आपने बताया कि उपाय किए जा सकते हैं। बात करें लॉकडाउन की, लॉकडाउन में बच्चों के साथ जो है फैमिली बॉन्ड जो तो है स्ट्रांग हुआ है, पर बच्चों के सोशल इंटरेक्शन पर गहरा असर डाला है इसने। बच्चे सोशल इंटरेक्ट होने में कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए? ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों के एक जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, या उनका जो मानसिक विकास है, उसमें बच्चों का सोशल अडाप्टिव बिहेवियर, जिसमें सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक जो वो जरूरी है। अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होने के बाद ऐसे ही हमारी चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है उससे। और अगर लॉकडाउन में बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में, सिबलिंग्स नहीं है,
ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, तो वो चीज काफी हद तक उसको उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है। ऐसे में हमें ये चाहिए कि अगर हम लॉकडाउन में भी है और हमारे पास अगर जॉइंट फैमिली, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या दूसरे सिबलिंग्स है, तो उनके साथ बच्चों के इंटरेक्शन को बढ़ाया जाए। और अभी जिस तरह से कोविड कंट्रोल में है, हमें अगर चाहिए कि अगर हमारे क्लोज कंपेनियन नेबर के बच्चे हैं तो एटलीस्ट बच्चा कुछ समय तक दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन, तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के भी तो भी उसके बिहेवियर में काफी फर्क पड़ेगा। जी शुक्रिया डॉक्टर आशीष और डॉक्टर रोमा तमाम जानकारी के लिए कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की कि अगर बच्चे सोशली एक्टिव हैं तो उन्हें फिजिकली भी एक्टिव कराएं, उनके खान पान में विशेष तौर पर ध्यान दें और जंक फूड जितना हो सके बच्चों के लिए अवॉइड करें, हरी सब्जियां उनके खान पान में इन्वॉल्व करें और साथ ही पेरेंट्स अपनी सहूलियत के लिए बच्चों को मोबाइल ना दें, बच्चों को जितना हो सके ऐसी स्क्रीन से दूर रखें ताकि आपके बच्चों पर ये बच्चों की आंखों पर ये असर न डाले और उनकी मेंटली कंडीशन पर ये असर न डाले। फिलहाल आज की सेहत में हमने विस्तार से चर्चा की बच्चों की मेंटली कंडीशन पर और उसके समाधान पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।